Welcome to Wellbit. It's lecture 1.7 of Computer Architecture playlist. In this video, we will discuss Amdahl's law, जिसके अंदर हम लोग बात कर रहे होंगे इम्पैक्ट ऑफ एनहेंसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस की कि एक हमारे पास कोई भी सिस्टम अगर काम कर रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस को हम लोग किस तरीके से एनहेंस कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग उसको बेटर बना सकते हैं। सो कैलकुलेशन वगैरह की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग बात करते हैं एमडल्स लॉ हमारे पास बोलता है क्या है। सबसे पहले हम लोग की पॉइंट्स देखते हैं। पहले पॉइंट के अंदर कह रहा है कि एमडल्स लॉ हेल्प्स डिटरमाइन द थ्योरेटिकल स्पीड अप ऑफ अ सिस्टम व्हेन अ पार्ट ऑफ इट इज इम्प्रूव्ड। यानी कि ये हमारे पास एमडल्स लॉ हेल्प करता है डिटरमाइन करने के लिए क्या चीज थ्योरेटिकल स्पीड अप हमारे पास जो भी सिस्टम की है उसको निकालने का हमारे पास एमडल्स लॉ हेल्प करता है। किस चीज का? जो कि हमारे पास इम्प्रूव्ड होता है, जो पार्ट हमारे पास इम्प्रूव होता है। ठीक है, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन एनहेंस्ड एंड अनएनहेंस्ड पोर्शन ऑफ द सिस्टम। यानी कि हमारे पास सिस्टम के अंदर जो भी पोर्शन एनहेंस किया गया है, जो भी सिस्टम के अंदर हमारे पास एफिशिएंसी उसकी बढ़ाई गई है, वो और जो कि नहीं बढ़ाई गई वो वाला पोर्शन, दोनों पोर्शन का हमारे पास रिलेशनशिप बता रहा होता है। यूज टू इवेलुएट परफॉर्मेंस गेन्स इन कंप्यूटिंग। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं इसके एग्जीक्यूशन फॉर्मूलाज वगैरह के ऊपर। हम लोगों ने ये चीज तो देख ली कि एमडल्स लॉ काम क्या करता है। ठीक है, अच्छा, एमडल्स लॉ हमारे पास एक और चीज को भी हमारे पास कह रहा होता है, वो यहाँ लिखी नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ। एमडल्स लॉ कहता है हमारे पास सिस्टम का वो हिस्सा जो कि इनहेंस नहीं किया गया वो रोकता है जो इनहेंस किया गया हिस्सा है उसको अच्छी तरह काम करने से। यानी कि हम अगर हम लोगों ने पूरे के पूरे सिस्टम को इनहेंस नहीं किया तो जो हिस्सा नहीं इनहेंस किया हुआ है वो रुकेगा इनहेंस किए हुए हिस्से को। यानी कि हमारे पास ओवरऑल हमारे पास जितनी स्पीड अप हम लोग बढ़ाएंगे, जितना भी इनहेंस करेंगे, जरूरी नहीं है कि जितना हम लोग इनहेंस करें उतना ही इनहेंस हो पूरे सिस्टम के अंदर। ठीक है, ये चीज हम लोग आगे फॉर्मूलाज वगैरह के अंदर हम लोग देख रहे होंगे। अब ना देखो एग्जीक्यूशन टाइम फार्मूला। हमारे पास एग्जीक्यूशन टाइम का फार्मूला जो है हमारे पास क्या होता है कि एग्जीक्यूशन टाइम न्यू इक्वल्स टू एग्जीक्यूशन टाइम ओल्ड मल्टीप्लाई 1 माइनस फ्रैक्शन इनहेंस्ड प्लस फ्रैक्शन इनहेंस्ड अपॉन स्पीड अप इनहेंस्ड। इस इन फार्मूलाज को सिर्फ अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, बाकी एग्जांपल नीचे लिखी हुई है उसको सॉल्व करते वक्त हम लोग इसको देखेंगे कि क्या चीज क्या होती है। ठीक है, स्पीड अप का फार्मूला लिखा हुआ है कि स्पीड अप ओवरऑल इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस फ्रैक्शन इनहेंस्ड प्लस 1 अपॉन सॉरी प्लस फ्रैक्शन इनहेंस्ड अपॉन स्पीड अप इनहेंस्ड। अच्छा, अब इस फॉर्मूले को जरा देखो। यहाँ पे फ्रैक्शन इनहेंस्ड क्या बता रहे हैं कि जो चीज हम लोगों ने इनहेंस की है, यानी हम लोगों ने किसी चीज को एफिशिएंट बनाया है वो। और ये वाला पार्ट क्या डिफाइन कर रहा है? ये वो पार्ट है जो कि इनहेंस नहीं हुआ, वन में से माइनस कर दिया हमने उस पार्ट को। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? इट डिटरमाइंस द मैक्सिमम इंप्रूवमेंट पॉसिबल। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास बता रहा है कि स्पीड अप ओवरऑल हमारा सिस्टम कैसा चल रहा है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल के ऊपर, यानी कि अब हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे होंगे इस फॉर्मूले को। क्या कह रहा है कि suppose that we want to enhance the processor used for web serving. The new processor is 10 times faster on computation in the web serving application than the old processor, assuming that the original processor is busy with computation 40% of 40% of the time and is waiting for IO 60% of the time. What is the overall speed up gained by incorporating the enhancement? ठीक है, अभी सवाल पढ़ लिया हमने। सवाल में के अंदर हम लोग अब डेटा बना रहे हैं। डेटा के अंदर सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा कि मेरे पास जो भी 40% गिवन है ना, 40% क्या है कि ये वो रेशियो है जो कि मैंने इनहेंस किया है। यानी कि मैं डेटा में सबसे पहले मैंने सॉल्व लिखा। ठीक है, अब मैं डेटा बना रहा हूँ। क्या मेरे पास जो भी फ्रैक्शन मेरे पास इनहेंस किया हुआ है, फ्रैक्शन इनहेंस है, वो कितना हो रहा है? 40% हो रहा है, यानी कि 0.4 मेरे पास फ्रैक्शन इनहेंस हो रहा है। ठीक हो गया। और क्या बोला हुआ है भाई कि मेरे पास जो है ना 10 टाइम फास्टर हो रहा है, यानी कि स्पीड अप हम लोगों ने बढ़ाया है। यानी कि स्पीड अप इनहेंस्ड, इनहेंस्ड मुझे क्या दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है, 10 टाइम्स बढ़ाया ना। अब सवाल में क्या बोल रहा है? सवाल में बोल रहे हैं व्हाट इज द ओवरऑल ओवरऑल स्पीड अप गेन बाय द इनकॉर्पोरेटिंग एनहांसमेंट। यानी कि मेरे को क्या निकालना है? मुझे निकालना है स्पीड अप ओवरऑल, स्पीड अप ओवरऑल। अब इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला कहाँ है? फॉर्मूला ये रहा, ये वाला। ठीक है, स्पीड अप ओवरऑल का फॉर्मूला है ना, इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ इस तरह से कि 1 अपॉन, सॉरी इतनी गंदी राइटिंग बन रही है मेरी, देखो 1 अपॉन, यहाँ पे क्या था? 1 माइनस फ्रैक्शन इनहेंस्ड प्लस फ्रैक्शन इनहेंस्ड डिवाइडेड बाय स्पीड अप इनहेंस्ड। ठीक है,
अब मैं वैल्यूज को पुट करता हूँ सिंपली, क्या 1/1 माइनस 0.4 प्लस 0.4 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास टोटल स्पीड अप क्या आ जाएगा, स्पीड अप ओवरऑल मेरे पास आ रहा है यहाँ पे कैलकुलेशन के बाद मेरे पास आ रहा है 1.56। ठीक है, अब ये 1.56 जो है मेरे पास ओवरऑल परफॉर्मेंस आ रही है किसकी, मेरे सिस्टम की। ठीक है, अब देखो क्या कह रहे हैं टेक अवे इसके अंदर कि इवन दो द प्रोसेसर इज 10x faster in computation and overall system speed up is only 1.56x। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई मैंने कितना बढ़ाया था अपने सिस्टम को, वन 10 टाइम्स उन्होंने इनहेंस किया था ना। ठीक है, लेकिन क्या कह रहे हैं कि मैंने सिर्फ एक पार्ट को जो है 10 टाइम्स मैंने एनहेंस किया था, पूरे सिस्टम को नहीं किया था, पूरे कंप्यूटर को नहीं किया था मैंने एनहेंस। तो यानी जो हिस्सा एनहेंस नहीं हुआ उसकी वजह से मेरा टोटल ओवरऑल एनहेंस कितना हुआ 1.56। देखो इतना फर्क पड़ रहा है, ये वही बात है जो मैंने अभी ऊपर आप लोगों से डिस्कस की थी। दिस हैपेंस बिकॉज द सिस्टम स्टिल स्पेंड 60% ऑफ इट्स टाइम ऑन आईओ। 40% जो है मेरा एनहेंस किया गया था ना, 40% वो फ्रैक्शन एनहेंस किया गया था मेरा, बाकी का 60% जो है मेरा कहाँ बिजी था, मेरे पास आईओ इनपुट वगैरह लेने के लिए हमारे पास जो है वहाँ पे बिजी था, विच रिमेन अनचेंज्ड। द की लेसन इज दैट स्पीडिंग अप वन पार्ट ऑफ अ सिस्टम हैज लिमिटेड बेनिफिट इफ ओनली पार्ट्स रिमेन स्लो। ये वही वाली बात की जो मैंने ऊपर बताई थी। ठीक है, अब इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, बाकी अगली एग्जाम्पल हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। तो जाने से पहले आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, मुझे फीडबैक दो कि मैं कैसा समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं। कोई सवाल है तो वो पूछो, मैं चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ।